हेलो, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरी सुबह की शुरुआत तो हुई है 4:30 बजे से, बट यहाँ पे पता नहीं इनको हो क्या गया है। आज रोए जा रहे हैं और बोल रहे हैं आप मेरे साथ सोइए। तो काफ़ी देर के बाद मैंने इनको सुला तो दिया, बट टाइम अब मेरा पढ़ने का रहा नहीं। तो आज मैं सवेरे सवेरे पढ़ नहीं पाई, तो मैं सीधे सीधे चली जाती हूँ स्नान करने कि मेरा और टाइम वेस्ट ना हो। और मैं नहाने के बाद फ्रेश हो जाती हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। और फिर मैं आज था मेरा एकादशी का व्रत, तो मैं छत पे चली जाती हूँ तुलसा जी की पूजा करने के लिए। और मेरे ये भी फिर से उठ चुके थे, जब तक मैं नहा रही थी तब तक ये उठ चुके थे। अब बच्चे हैं तो कुछ परेशान तो करेंगे ही, है ना। तो मैं इनको साथ ही लेकर आ जाती हूँ। और ऊपर काफ़ी ठंड थी छत पे सवेरे सवेरे, और अभी बज रहे थे 7। और फिर मेरा तो व्रत था, मैं बाकियों के लिए सबके लिए मैं नाश्ते का जुगाड़ करती हूँ। और फिर मैं गर्म पानी बाबू सबके लिए करके रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, तो आज मैंने सोचा था कि मैं एक टारगेट ले रही हूँ आज से कि मैं 8 घंटे की स्टडी करूँगी। तो मेरा एक टारगेट आज से मैंने लिया है 8 आवर स्टडी का। पता नहीं वो पूरा हो पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैंने 1 घंटे भी नहीं पढ़े हैं। और मैं नाश्ता रेडी करके छत पे जाती हूँ। बाबू सब यहाँ पे पतंग उड़ा रहे थे, पतंग तो भाई आसमान में दिख ही नहीं रहा। और फिर मैं आ जाती हूँ, कुछ थोड़ी देर आग वाग सेक लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ठंड थी। तो मैं उन सबको खिलाने पिलाने के बाद मैं अब पहला स्लॉट शुरू करने जा रही थी, मैं पहला सेशन, है ना। तो फिर मैंने पहला सेशन ये एसएसटी का लिया है और टीचिंग परीक्षा से, क्योंकि दानिश सर जो पढ़ाते हैं ना काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे समझ में आती है। तो मैं पहला सेशन दानिश सर की क्लास 1-1.5 घंटे की ये क्लास थी, तो मैं वो कर रही हूँ। और जो भी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा और जो मुझे समझ में नहीं आएगा उसे मैं नोट डाउन कर लूँगी। पूरा क्लासेस को मैं नोट नहीं करूँगी, जो मुझे समझ में नहीं आएगा बस मैं उसको नोट करने के लिए यहाँ पे नोटबुक और पेन लेकर बैठी थी और लिख रही थी। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने सोचा है कि 8 आवर स्टडी मैं करूँगी। तो आज मेरा फर्स्ट दिन है चैलेंज का, तो देखती हूँ पूरा हो पाता है या नहीं। तो सुबह सुबह मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी, तो मुझे लग रहा था कि होगा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि अभी सारा दिन बचा हुआ है, मैं मैनेज कर लूँगी, है ना। हमें डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते हैं ना। तो फिर मैंने यहाँ एक क्लास एसएसटी का 1.5 घंटे का मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे 1.5 घंटे से ज़्यादा लग चुके हैं मुझे, क्योंकि मैं वीडियो पॉज कर के और जो इम्पोर्टेंट था उसे नोट डाउन कर रही थी। तो फाइनली मेरा 1 से 1.5 घंटे का एक स्लॉट अब जाके पूरा हुआ है। और फिर मैं जब दोपहर के लंच का टाइम हो जाता है, और मेरे बाबू देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ व्यवस्था करिए ना। मेरा बाबू यहाँ पर कह रहा होता है कि मम्मा मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो फिर मैं उनके लिए किचन में चली जाती हूँ बनाने को कुछ खाने के लिए। और वो बोलते हैं कि मुझे पराठा खाना है, तो मैं उनके लिए पराठा बना देती हूँ। फिर से सुबह मैंने पूरी बनाई थी और अब इनको पराठा चाहिए था। फिर मैं बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद अपना सेकेंड स्लॉट लेने, सेकेंड सेशन करने आ जाती हूँ। तो सुबह मैंने किया था एसएसटी का, और अब मैं करने जा रही हूँ सचिन सर का हिंदी का क्लास, पेडागोजी का। तो मैं पीछे 1 to 5 में भी मैंने कोई नोट्स नहीं लिया था, ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही खुद से लिखने के बाद मेरा अच्छा खासा स्कोर आया है 1 to 5 में। और फिर मैंने 2 सालों से ऐसे सीडीपी तो मेरा अच्छा खासा ही है, उसमें 25-26 नंबर में मेरा अभी भी आ जाता है, मैं टेस्ट देती हूँ तो।
और जैसे कि मैं क्लास देखती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन का खुद से पहले आंसर देने की कोशिश करती हूँ और फिर बाद में मैं उसे रिज्यूम करती हूँ, है ना। तो इस तरह से मुझे 1-1.5 घंटे की वीडियो में थोड़ा समय लग जाता है। तो मैंने यहाँ सेकेंड सेशन देख रही थी मैं यहाँ पे, और बच्चे तो हैं परेशान, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो थोड़ा होता ही है और इस वजह से भी खुद थोड़ा टाइम लग जाता है। बट आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो वो घर पे ही थे, तो मैं बच्चों को थोड़ा सा इग्नोर करके अपना स्टडी पे फोकस कर रही थी, क्योंकि मुझे आज अपना पहला चैलेंज, पहला दिन गंवाना नहीं था, फेल नहीं होना था इसमें, और मुझे अपना चैलेंज पूरा करना है किसी भी तरीके से। तो मैंने अपना ये दूसरा सेशन भी कंप्लीट कर लिया था हिंदी का। और यहाँ हो जाता है मेरा ये क्लास भी पूरा। और फिर मैं, और आज मेरा फास्ट था तो थोड़ी वीकनेस थी, बट मैं सभी चीज़ों को इग्नोर करके अपना स्टडी पे फोकस कर रही थी। और यहाँ पे आ जाते हैं बाबू, मेरे बगल के हैं और मैं इनकी नानी लगती हूँ, है ना। तो यहाँ नानी के यहाँ ये आए हैं और दिव्यांश के साथ खेलने के लिए आ जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, बट ये दोनों मेरे ऊपर बैठ के खेल रहे थे काफ़ी। फिर मैंने इन लोगों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर मैंने अपना फ्रूट्स लिया क्योंकि आज मेरा फास्ट था। फिर मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय जब पीऊँगी तभी तो एनर्जी आएगी ना। और फिर मैं अपना चाय पीने के लिए आ जाती हूँ। और देखिए मेरा ग्लास कितना बड़ा है, तो मेरे ग्लास पे मत जाइएगा, ये स्पेशली मैंने पूजा के लिए ग्लास निकाल रखा था। और फिर मैं आ जाती हूँ छत पे। बाबू लोग ऊपर थे, फिर से पतंग उड़ा रहे थे, तो काफ़ी ठंड थी, तो मैं इन लोगों को लेने के लिए ऊपर आती हूँ और थोड़ा टाइम छोड़ देती हूँ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हर समय घर में ही मैं इसे बंद करके रखती हूँ, तो सोचती हूँ थोड़ा खेल ले शाम के समय, है ना। तो ये मैं खुद भी पतंग उड़ाने लगती हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ बच्चों की आत्मा मेरे अंदर घुस जाती है, मेरी बचपन वाली आत्मा, है ना। और मैं यहाँ पतंग उड़ा रही होती हूँ और ये पतंग मेरे से उड़ ही नहीं रही है भाई, मेरे से पतंग उड़ नहीं रही थी। फिर मेरी अंतर आत्मा से एक आवाज़ आती है कि भाई चल थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लो, क्योंकि मैंने लिया है 8 आवर स्टडीज़ चैलेंज, पूरा नहीं होगा नहीं तो ज़िंदगी भर पतंग उड़ाते रह जाऊँगी मैं। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपना थर्ड सेशन हिंदी का लेने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ये चैलेंज कंप्लीट कर लूँगी आज, क्योंकि रात में भी कुछ 1-2 सेशन में कर लूँगी, तो मुझे लगता है हो जाएगा। तो आई एम सो हैप्पी नाउ। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।